झंडा लेकर तेरे उसका आर पार नहीं करते तो इस किसान सभा का नाम भी नहीं। टमाटर खरीदने वाला नहीं था कोई, आज वही टमाटर 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। तो हालात तो बहुत खस्ता होने वाली आने वाले टाइम। जवान की किसान की कोई संभाल नहीं करता। कोरोना के बहाने से ये देश में किसान मजदूरों के हकों पे डाका डाल की सरकार पूंजीपतियों का पाया में पड़ी है, पसर रही है। किसान की हालात तो जी बहुत खस्ता है, और वो तब है जब ये कानून लागू नहीं हुए हैं। मंडियों में जाके आप पता कर लो, एमएसपी कुछ है, बिक कुछ बा पर है। और जब ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे तब तो स्थिति ऐसी बनेगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपनी जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा किसान। जैसी हालात बिहार के किसानों की है आज, वो 2-2, 3-3 किलो के मालिक हैं जो यहाँ पर 300 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं। वहाँ मंडी एक्ट खत्म हो चुका 2006 में। उसके बाद हालत ये है कि सरकार तो खरीदती नहीं। कुल खरीद का वैसे भी देश के अंदर 70% के आसपास जो है वो हरियाणा पंजाब का है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हरियाणा पंजाब का किसान है। मैं तो खुद गया हूँ फिरोजपुर अमृतसर तक, सारी सड़कों के ऊपर जो है लोग बैठे हैं, बड़ी भारी संख्या में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और ये हमला सिर्फ किसानी के ऊपर नहीं है, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है वो तो सीधे तौर पर देश की आम जनता पर हमला है। मतलब 2 रुपये किलो खरीद के आप 50 रुपये बेचोगे, या छूट दे दी एक प्रकार से सरकार ने। पहले जमाखोरी की छूट नहीं थी, अब छूट दे दी, तो बिना छूट दी हालत यह है कि 2 रुपये लिया था आलू और आज 50 बिक रहा है। प्याज के भाव देख लो आप, टमाटर खरीदने वाला नहीं था कोई, आज वही टमाटर 50-60 रुपये किलो बिक रहा है। तो हालात तो बहुत खस्ता होने वाली आने वाले टाइम में। अपने हिसार का एमपी अपने आप को चौधरी छोटू राम का नाती बताता है नाती, हमने सुना देखा नहीं है, बताते हैं नाती है, लेकिन किसान का खिलाफत क्यों है? उसने किसान के लिए अपनी जान दी, तन मन धन एक किया, लेकिन ये किसान के विरोधी रैली और निकालता है। इससे फालतू घटिया आदमी नहीं हो सकता। जवान की किसान की कोई संभाल नहीं करता। जो इन 2 कौमों की संभाल करेगा ना, उसकी जय जयकार होगी। देखिए, विशेष तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हरियाणा में तो राज्य सरकार भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, ये लोग एक अलग किस्म की सरकार चला रहे हैं। और चला भी क्या रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। अब ये जो कानून आए हैं कृषि के बारे में, जो अध्यादेश के द्वारा मतलब कानून का रूप ले गए, इसके लिए मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि यही कानून और अभी पूरे करने? मतलब कोरोना को ये बोलते हैं अवसर है, यानी अवसर किस बात का है? अवसर है कि आप बीमारों को ठीक करो। बीमारों की तादाद लाखों में पहुंच गई है, मरने वालों की और मतलब काफ़ी बड़ी तादाद हो गई है। तो इस सूरत में कोरोना के बहाने से ये देश में किसान मजदूरों के हकों पे डाका डाल रहे हैं, हमारा ये मानना है। तो ये पैसा नहीं देना चाहते किसान को, उसकी फसल का मूल्य नहीं देना चाहते, और किसानों की ये साझी लड़ाई है। इसमें दर्जनों संगठन हरियाणा में भी शामिल हैं। ऑल इंडिया लेवल पर 250 संगठन है। हमारी ऑल इंडिया लेवल पर एक समन्वय समिति बनी है, उसकी काल पर एक लड़ाई जारी है। और एक बड़ा आंदोलन 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो का है, उस पर डेरा डालेंगे 2 दिन के लिए। असल में आप समझोगे तो देश में सरकारें जो है ना वो किसान मजदूर बनाता है। पूंजीपतियों को गलतफहमी है कि हम बनाते हैं, वोट उनका पड़ता है। और अभी तो ये थोड़ा सा कम दिख रहा है विरोध आपको, क्योंकि खेतों में काम चल रहा है। जब खेतों से काम निपटेगा तो ये विरोध बढ़ेगा। और जाहिर तौर पर जो 26-27 नवंबर का दिल्ली का रखा है कार्यक्रम, दिल्ली के चारों तरफ से पूरे देश से जत्थे चलेंगे दिल्ली को घेरने के लिए, और लाखों की संख्या में किसान सड़कों के ऊपर होगा। न सिर्फ किसान, बल्कि 26 नवंबर को देश के तमाम कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने भी हड़ताल का आह्वान किया है। क्योंकि कानून सिर्फ किसानी से संबंधित नहीं, मजदूरों के भी जो 44 कानून थे उनको बदल दिया देश के पूंजीपतियों के हक में। अब ये यहाँ खेत में काम कर रहे हैं, इनके बच्चे ITI करके, पॉलिटेक्निकल करके कंपनी में काम करते थे, उनके जो कानून लागू होते थे मिनिमम वेज का, काम के घंटे का, मतलब उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी का, वो सारे खत्म कर दिए। तो दोनों पासे फंसाना चाहो है, मतलब ऑर्डर भी लूटना चाहो है हमने, और आड़ा खेत में तो लूटने की तैयारी हो चुकी। तो उसके खिलाफ बड़ा विद्रोह देश के अंदर होगा। और ये भूल जाते हैं असल में सत्ता में जो लोग हैं, क्योंकि देश के आज़ादी का आंदोलन कोई एक दिन में खत्म नहीं हुआ था। भगत सिंह जैसे लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां जैसे भी लोग लड़े थे जिनने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। और लड़ेंगे लोग और झुका के मानेंगे, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। अरे भाई, तुम पूंजीपतियां ना लुटने की गारंटी बड़ी दे दो, किसान को MSP की गारंटी तुम नहीं दे सकते, क्या मतलब है? तो वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि देश की सरकार पूंजीपतियां का पाया में पड़ी है, पसर रही है।